हेलो जय हिंद दोस्तों, पेश हैं आपके लिए एक बार फिर लेकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की पार्ट 2 वीडियो, जिसमें अब हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज से पूछे गए कुछ प्रश्न। तो आइए अब चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश के प्रश्नों की तरफ। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है जो हिमाचल प्रदेश से पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किसके सहयोग से डेयरी और संबंधित उत्पादों के लिए दुग्ध गंगा योजना शुरू की है। तो हिमाचल प्रदेश ने दुग्ध गंगा योजना जो शुरू की है वो की है नाबार्ड की सहायता से की है, और ये की है 25 सितंबर 2009 से की है। अतः ऑप्शन बी जो सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयोजन जो है वो सही नहीं है। तो निम्न इसमें जो ऑप्शन जो है वो पब्बर वैली जो चांसल रेंज में ये ठीक है, बसपा वैली भी ठीक है, क्यारदा दून भी ठीक है, तो सप्रून वैली है वो बंदला रेंज में नहीं है। अतः ऑप्शन डी जो है वो सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका जो सही मिलान है वो है गेफांग जो है वो लाहौल स्पीति में है, वहीं आपका जोरेकनंदन जो है वो है सॉरी वो जो है वो किन्नौर में है, और पीर पंजाल जो है वो चंबा में है, और इंद्रासन जो है वो कुल्लू में है। पीर पंजाल चंबा में और इंद्रासन जो है वो कुल्लू में। अतः इसका जो उत्तर है वो सी जो है वो सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाभा पास जो है वो किन्नौर में है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस घाटी में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और वो बहुत तेजी से घट रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काला अम्ब, सिरमौर घाटी का जो काला अम्ब है वहाँ पर। ये सर्वे जो हुआ था 2012-13 में हुआ था, और इस सर्वे की स्टडी में ये पाया गया कि काला अम्ब की सिरमौर घाटी में जो भूमिगत जल का दोहन है वो वेरी फास्ट रेट से हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है ये। और वहीं जो हम वैली ऊना की है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, हम वैली जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तो इसका उत्तर जो है वो ए सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से किस जनजाति को पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों के वासी माना जाता है। तो वो माना जाता है दास को। दास, उसके बाद दस्यु को माना जाता है, पहले दास को माना जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह का प्रकार नहीं है। तो दरोस और डब जो है जिनफुक भी है, फाक्तून भी है, वहीं दागछोद पा जो है वो विवाह की रस्म नहीं है। अतः ऑप्शन बी जो है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है, चिरी, बालू, चाक और फुली निम्न में से किसके प्रकार हैं। तो ये आभूषणों के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, शिखर शैली में निर्मित त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र, भूतनाथ और अर्धनारीश्वर मंदिर निम्न में से किस शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो ये हैं मंडी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में पत्थर का खेल मनाया जाता है। तो पत्थर का खेल जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है शिमला के हलोग में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण वंश काल में मैदानी इलाकों की बौद्ध कला ने पहाड़ियों में घुसपैठ करना शुरू किया, जो निम्न में से किसके किसके अवशेषों से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है चैत्रू के स्तूप जो कि कांगड़ा में है वहां से प्राप्त होता है। अतः ऑप्शन बी सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले में स्थित निम्न में से किस मंदिर का पुनरुद्धार इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक्ट द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है भद्रकला मंदिर का किया गया है। ये मंदिर जो है वो कांगड़ा जिले में है, और ये जो वर्ष 1905 में जब भूकंप आया था तब ये सारा गिर गया था, और उसको जो है इंटैक्ट द्वारा फिर से बनाया गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, देवता मरीच के अद्वितीय पंचमुखी आकार के मरीच हवन कुंड को 2009 में 900 वर्षों के बाद फिर से खोला गया, ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है धौलासेरी कुमारसेन में ये स्थित है। अतः ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला जो थी वो थी लीला देवी महाजन थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज महासम्मत महाराजा समुद्रसेन द्वारा जारी निर्मंड ताम्रपत्र निम्न में से किस काल का है। तो ये जो है वो 7वीं शताब्दी का है। अतः ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति में पाई जाने वाली 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा क्या है। तो इसकी जो भाषा है वो है भोटी। अतः ऑप्शन सी जो है वो सही है। और ये जो पांडुलिपि पाई गई है इसमें जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पर ये आधारित है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संयोजनों का मिलान करें और गलत संयोजन का चयन करें।
तो इसमें जो गलत है वो है काशीगढ़ कांगड़ा गलत है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है नादौन की लड़ाई में किसने मुगलों का साथ दिया था? तो नादौन की लड़ाई में जो मुगलों का साथ दिया था वो दिया था बिजरवाल के राजा दयाल और कांगड़ा के राजा ने साथ दिया था, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कहलूर के किस राजा ने राज परिवार के निवास स्थान को सुनहानी से सतलुज के बाएं किनारे ब्यास गुफा नामक स्थान पर स्थानांतरित किया था? तो राजा दीपचंद ने ये स्थानांतरित किया था और ब्यास गुफा का जो बाद में नाम पड़ गया उसे बिलासपुर कहा जाने लगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार की विजन 2022 योजना के तहत महत्वाकांक्षी जिला योजना के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है चंबा जिला को, अतः ऑप्शन सी जो है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गांव धर्मशाला से भरमौर तक ट्रैक मार्ग का शुरुआती बिंदु है? तो ये ट्रैक जो है वो उसकी शुरुआत होती है भागसू से, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है, भागसू से जो है इसका शुरुआती बिंदु है। हमारा अगला प्रश्न है मनाली और डुंगरी में पौधारोपण और उनकी देखभाल करने में किस ब्रिटिश उप वन अधिकारी का योगदान था? तो ये योगदान था डफ डनवर जी का था, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमाचल के पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत है? तो ये रियासत है बुशहर जो है वो सबसे पुरानी रियासत है। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे ज्यादा बड़ी मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या है? तो ये सबसे ज्यादा जो संख्या है वो है सोलन में है, अतः ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उसमें अभ्यारण्यों का मिलान करना है और उसमें जो है वो गलत उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कनावर जो है अभ्यारण्य जो है वो किन्नौर में नहीं है, अतः ऑप्शन सी जो है सही है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी सिंधु के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती है और फिर जांस्कर और बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है? तो ये काटती है सतलुज नदी, अतः ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है 1947 से पहले हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सहकारी बैंक नहीं था? तो महासू था, महासू कोऑपरेटिव बैंक था, मंडी कोऑपरेटिव बैंक था, चंबा कोऑपरेटिव बैंक था, परंतु जो सिरमौर कोऑपरेटिव बैंक है वो नहीं था। और फिर 1953 में जो है वो महासू, मंडी और चंबा को इकट्ठा करके हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई, 1953 में ये की गई है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बुरुआ दर्रा या बुरान घाटी, किमिले दर्रा या खामिलोगो दर्रा, बोरुशु दर्रा और लामखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दक्षिणी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बसपा घाटी की ये दक्षिण पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य घटक नहीं है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का जो मुख्य घटक है वो किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण नहीं है, अतः ऑप्शन सी जो है वो सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रायसीना डायलॉग 2020 के दौरान भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ किए हैं ये, सॉरी इसका जो आंसर हमें फिलहाल पता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है निधि कंपनियां क्या हैं? तो निधि कंपनियां जो होती हैं वो निम्न में से जो है ये सभी जो है वो निधि कंपनियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित है? तो भूमि राशि पोर्टल जो संबंधित है वो है राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है रोपैक्स क्या है? रोपैक्स जो है वो ये सभी हैं, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सॉरी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत ने किस, तो सॉरी पिछला क्वेश्चन प्रश्न रह गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है वो किया गया है जनरल बिपिन रावत जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किया है? तो ये किया है भारत ने नेपाल के साथ, अतः ऑप्शन बी जो है वो सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो ये जो है वो शिवांगी स्वरूप हैं। हमारा अगला प्रश्न है खादी के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कौन सा टैग दिया है? तो ये टैग दिया है सरकार ने एचएस टैग। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और पाकिस्तान में कौन से दो गुरुद्वारों में करतारपुर कॉरिडोर लिंक खोले गए? तो ये खोले गए डेरा बाबा नानक और दरबार साहिब के बीच में लिंक खोले गए। हमारा अगला प्रश्न है तवांग त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया? तो ये किया गया अजीत कुमार की।
हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोदय योजना पूर्वी क्षेत्र में किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो ये है स्टील के विकास से ये संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो स्टील सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ निर्मल तट अभियान किस तरह की गतिविधि से संबंधित है? सॉरी। हमारा अगला प्रश्न है, टेक सागर क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न जो है, टेक सागर क्या है? तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये जो है वो ऑप्शन सी, यानी कि भारत की रैंकिंग उसके पड़ोसियों की तुलना में बेहतर है, ये सही नहीं है। क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है वो पड़ोसियों के तुलना में ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसमें 66वें है, पर जबकि भारत जो है 144वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, डूम्सडे वॉल्ट क्या है? तो डूम्सडे वॉल्ट का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो है डूम्सडे वॉल्ट है। और अगला प्रश्न है, मेकंग गंगा सहयोग एमसीजी का सदस्य कौन देश नहीं है? तो इसका जो है वो ऑप्शन बी, यानी कि नेपाल इसका सदस्य नहीं है। हमारा जो अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो सुंदर पिचाई है वो गूगल के सीईओ हैं। आगे जो हैं वो संतानु नारायण हैं, वो जो हैं वो एडोब के हैं। और उससे आगे सत्य नडेला जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। संजय मल्होत्रा जो हैं वो सैंडिस्क के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एससीओ, यूरोपीय संघ, सार्क, ये सभी आसियान द्वारा। तो ये किया गया है, आसियान द्वारा किया गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये करेगा भारत करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, पीओके के किस जिले को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा मानता है? तो इन सभी को भारत जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवात हगिबिस किस देश में आया? तो ये आया था जापान में। हमारा अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद भारत और किस देश के साथ है? तो ये जो है वो पाकिस्तान के साथ है। हमारा अगला प्रश्न है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से भारत द्वारा खरीदा गया है? तो ये खरीदा गया है रसिया से, अतः ऑप्शन डी सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत किस देश से MS-60R सेवा की बहुभूमिका और AS-64E अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सहमत हुआ है? तो ये हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर आयोग में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारत इसमें ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक है, अतः ऑप्शन बी जो है वो सही है। दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पहली वीडियो जिसमें हमने मैथमेटिक्स और जीके सेक्शन को कवर किया है, तो उसको ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।